ये BSc थर्ड ईयर सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है उसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जो कि है क्रिस्टल में जो सममिति पाई जाती है। क्रिस्टल में कौन कौन सी सममिति होती है, उदाहरण देकर दीजिए, मतलब उदाहरण दीजिए। ये इसमें से मतलब जो इसकी समिति के प्रकार है ये है घूर्णन समिति, परावर्तन समिति और विद्युतीकरण समिति। तो ये समितियाँ जो हैं तो इन्हीं के बारे में लिखना है। इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है परावर्तन समिति की एक स्तर संरचना को समझाइए। तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। ये अपन एक तरफ से पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के IMP क्वेश्चन। तो चित्र अगर देखेंगे तो कुछ देखिए इसमें इस प्रकार से लिखा गया। अगर आप सीरीज से लिखते हैं घूर्णन समिति के इसके बारे में पूरा, और ऐसे कुछ इस प्रकार के चित्र बनेंगे। तो मैंने जो लिख रखा है वो देख लेते हैं। तो पहले सममिति को समझ लेते हैं कि सममिति क्या होती है। तो क्रिस्टल जो होता है उस क्रिस्टल में आप यहाँ से लिखेंगे क्रिस्टल में फलक व कोनों की जो होती है, फलक व कोनों की निश्चित नियमित व्यवस्था को सममिति कहा जाता है। कोई क्रिस्टल रहेगा उसमें जो कोने रहेंगे और फलक रहेंगे, उनकी नियमित निश्चित व्यवस्था को ये सममिति कहा जाता है। आसान परिभाषा है। इसके जो प्रकार हैं वो दो हैं। एक होता है बिंदु समिति, एक आप बिंदु समिति लिखेंगे और दूसरा आप लिखेंगे आकाश समिति। एक होती है बिंदु समिति और एक होती है आकाश समिति। तो जे एक रेखा की परिता की गई समिति, मतलब एक रेखा में की जाए, ऐसे रेखा में की जाए समिति तो बिंदु समिति होगी, और एक स्थानांतरण व घूर्णन द्वारा की गई समिति को आकाश समूह समिति कहते हैं। आकाश समूह समिति के ये प्रकार हैं सब, जो अपन को घूर्णन समिति, परावर्तन समिति। पहले अपन देखेंगे घूर्णन समिति के बारे में। तो घूर्णन समिति क्या होती है कि किसी क्रिस्टल जालक को किसी अक्ष के परितः थीटा कोण से घुमाने पर यदि जालक ठीक वैसी स्थिति में दिखाई देता है जैसा घुमाने के पूर्व थे, तो उसे घूर्णन समिति कहते हैं। कहने का आशय है कि ये जो ये क्रिस्टल जालक दिया गया है, यहाँ तक लेंगे ये क्रिस्टल जालक हो गया, इसको किसी अक्ष के परितः मतलब थीटा से घुमाया, घुमाने पर ही ठीक उसी स्थिति में प्राप्त हो गया। देखिए बिल्कुल वैसे ही प्राप्त हुआ है ना, बस इसके अक्ष बदल गए हैं। ये जो C' था वो यहाँ पर आ गया है, मतलब ये यहाँ का देखिए यहाँ का जो था वो यहाँ आ गया, यहाँ का यहाँ चला गया। तो ये C' यहाँ आ गया, A' यहाँ चला गया, ऐसे मतलब घुमाने पर, लेकिन इसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक वैसे ही प्राप्त हो गई। इसी प्रकार इसमें हुआ, B का यहाँ आ गया, इसका यहाँ आ गया, तो इसमें घूर्णन समिति पाई जाएगी। आपको परिभाषा लिख लेना है। अगला जो देखेंगे परावर्तन समिति। तो परावर्तन समिति क्या होती है कि किसी यूनिट सेल में परावर्तन समिति कब पाई जाती है, एकांक कोशिका में, जब उसमें एक ऐसा तल खींचा जाए। देखिए जैसे इसमें एक ऐसा तल खींचा गया है जो उसे दो भागों में बांट सके। इसने इसे दो भागों में बांट दिया, ठीक है। एक भाग रहेगा दूसरे भाग के परिवर्तन से प्राप्त हो जाएगा। इसका जो एक भाग रहेगा ये दूसरे भाग के परिवर्तन से प्राप्त हो जाए। ये भी सरल ही परिभाषा है लिखने में कि एक यूनिट सेल रहेगी कोई, ठीक है, उसमें एक ऐसा तल खींच दिया जाएगा जिसका एक भाग रहेगा इस साइड का भाग, इस साइड का भाग दूसरे भाग के परिवर्तन से प्राप्त हो सके, तो उसमें ये परावर्तन समिति पाई जाएगी। अगला जो है आपका वो है विद्युतीकरण समिति। और ये जो सब कुछ परिभाषाएं वगैरह लिखी गई हैं ये आपकी किताब से लिखी गई हैं या फिर सीरीज से। और ये विद्युतीकरण समिति, यदि किसी क्रिस्टल में स्थिति सदिश R' और -R' दोनों लेटेस्ट बिंदु या जालक बिंदु उपस्थित हों तो उस क्रिस्टल में विद्युतीकरण समिति होती है। बस आपको सिंपल से ये लिखना है और ये चित्र बना देने हैं। चित्र कुछ शायद ये अगर गलत हो तो इसमें दो ऐसे आपको बनाने पड़ेंगे चित्र। दो चित्र बनाने के बाद और इनको मिलाने के लिए रहेगा, तो आपको इनको जैसे इसमें मिलाया गया है मिला देना है और आपको ऐसे लिख देना है। तो इस वीडियो में ये जो IMP क्वेश्चन थे सरल परिभाषाएं, मुझे लगता है कि ये सरल ही थी जो किताब में लिखी थी, आप किताब से भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन बताना मेरा काम था और आंसर आपको अगर यहाँ से समझ में आ जाए तो आप यहाँ से लिख लीजिए और नहीं कहीं और से लिख सकते हैं।